अंदर लेटर्स पढ़ के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा है, आप मेरी बात भी सुन सकते होंगे। मगर आप यहाँ ज़रूर आइए और एक्सपीरियंस करिए कि हमारे जवानों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बाद में दूंगी, क्योंकि अभी तो मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। जो दिल को छू गई है वो ये है कि यहाँ पर इनके दादा दादी की फ़ोटो है। लोग तो अपने बड़ों को भूल जाते हैं, मगर अभी भी इनके दादा दादी का आशीर्वाद इनके साथ है। क्या गुलमर्ग, क्या सोनमर्ग। मैं खड़ी हूँ जोजिला पास के रास्ते में। मैं अपने कारगिल ट्रिप की शुरुआत कर रही हूँ। श्रीनगर से कारगिल तक जाएंगे और पहला स्टॉपेज हमने लिया है गंडेरबल वाटरफॉल पे। ये श्रीनगर से निकलते ही 20 या 25 किलोमीटर बाद आपको राइट हैंड साइड में पड़ेगा। यहाँ पर आके आप बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं और यहाँ आके आप अपनी रील्स भी बनवा सकते हैं। ये पीछे आप वाटरफॉल देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, यहाँ आके ज़रूर रुकिए। अब यहाँ पर भयंकर जाम लग चुका है, हमने जाना है सोनमर्ग, तो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ आगे का सफ़र तय करने। रोडीज सिंधु नदी को क्रॉस करके इस पुल के ऊपर से गुजर रही हूँ और मेरे को अभी पता चला है जो सिंधु नदी का स्नान हुआ था वो यहीं पर हुआ था। 2:30 बजे तक कारगिल का रास्ता खुला है, तो अब हम अपने कारगिल के रास्ते पे हैं। पहले हम जाएंगे द्रास और द्रास को क्रॉस करते हुए हम जाएंगे कारगिल है यहाँ से 169 किलोमीटर और द्रास है 112 किलोमीटर। सिंधु नदी जो पूरी लेह लद्दाख से बहती है और ये आसपास जो आप सारे देख रहे हैं ये अखरोट के पेड़ हैं। अखरोट की पेड़ के जो छाल होती है वो दातुन के काम आती है और इसका पत्ता अगर आप चबाएंगे तो आपके पूरे के पूरे होठ लाल हो जाएंगे। अब मैं एंटर करने जा रही हूँ ज़ेडमो टनल के अंदर। इस टनल के बनने से पहले विंटर्स के टाइम पर जब आपको सोनमर्ग जाना पड़ता था तो आपको गगनगीर गांव से अपनी टैक्सी बदलनी पड़ती थी और आगे का सफ़र आपको टायर्स में चेन बांधकर करना पड़ता था, जो कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विंटर के टाइम पे भी अपनी गाड़ी में आराम से सोनमर्ग जा सकते हैं। इस टनल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप हैवी स्नोफॉल के टाइम पर भी सोनमर्ग जा सकते हैं और यहाँ से सोनमर्ग से 15 किलोमीटर है और हमने इसके आगे जाना है कारगिल, जो यहाँ से 135 किलोमीटर है। अब हम ये 4 लेन वाली सड़क से चलकर टनल में घुसेंगे। मेरा कारगिल ट्रिप का जो सेकंड हॉल्ट है वो है सोनमर्ग टनल। अब मैं एंट्री कर रही हूँ ज़ेडमो टनल के अंदर। ये अब हम टनल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर ओवरटेकिंग बिल्कुल मना है। अब हम टनल से एग्जिट लेंगे और बाहर निकलते ही आपको दिखेगा जन्नत का नज़ारा। अरे यार, जन्नत की बर्फ तो सारी गायब ही हो गई है। सामने पूरे रोड तक बर्फ होती है मगर अभी ऊपर ही है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा सोनमर्ग का ट्रैफिक है। जो लोग सोनमर्ग जाने वाले हैं यहीं पर एक पर्ची कटती है और ये कोई गवर्नमेंट टोल नहीं है, ये एक प्राइवेट टोल है 200 रुपीज़ का। बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है। ये सामने आप मेरे बोर्ड देख सकते हैं। आप जो टैक्सी लेकर आएंगे वो टैक्सी आपको यहीं पर छोड़नी पड़ेगी और आगे घूमने जाने के लिए आपको यूनियन की टैक्सी लेनी पड़ेगी या फिर आपको घोड़े से आगे जाना होगा। ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, यहीं से आपको घोड़े आगे थाजीवार ग्लेशियर लेके जाएंगे, जिसको 0 पॉइंट भी कहा जाता है। तो सोनमर्ग में होटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पर आके स्टे करना चाहें तो यहाँ आके स्टे भी कर सकते हैं। अब हमने सोनमर्ग पूरा क्रॉस कर लिया है। अब हम अपने कारगिल के रास्ते पे हैं। ये सामने जो आप ऊपर पुल देख रहे हैं ये जोजिला टनल का पुल बन रहा है। अभी ये ओपन नहीं हुआ है, अभी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं बालटाल से जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ये वही जगह है अमरनाथ यात्रा के लिए। और ये ब्लू कलर के जो आप शेड्स देख रहे हैं, ये जो टनल बन रही है जोजिला पास की जो टनल बन रही है, ये ब्लू कलर के जो शेड्स हैं ये उनके वर्कर्स के लिए। आप ये मेरे सामने देखिए फेस 1 की जोजिला टनल। ये जोजिला पास के पास देखिए नदी किनारे कैंप भी आपको मिल जाएंगे, वो व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं। अब आप चलिए मेरे साथ 40 किलोमीटर दुनिया की सबसे खतरनाक रास्तों पे, जो कि है जोजिला पास। और जोजिला टनल बनने के बाद कोई भी इन खतरनाक रास्तों से नहीं गुजरेगा। नवंबर से लेकर अप्रैल तक ये रास्ता बंद रहता है ड्यू टू स्नोफॉल और लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड और स्नोफॉल और एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से ही इस रास्ते को सबसे टफेस्ट माउंटेन पास माना गया है। रास्ता देख रहे हैं बीच में, वो जाता है अमरनाथ गुफा की तरफ, वो यात्रा का रास्ता है। अभी ये शुरू में प्लेन है, फिर आगे जाके चढ़ाई शुरू हो जाती है। व्हाइट और ग्रीन कलर की हट्स देख रहे हैं, वो उनके रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर आपको एक हॉल्ट लेना ही होता है जब आप अमरनाथ
यात्रा करने आएंगे। अब आपको बालटाल का बेस कैंप दिखा दिया है, अब मैं आपको आगे जाके चंदनबाड़ी का भी बेस कैंप दिखाऊंगी। वो देखिए ऊपर जोजिला पास है, हमें वहां तक जाना है। सड़क पे काम चल रहा है तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे टेम्परेचर माइनस में होता जा रहा है मेरा कैमरा भी बंद हो गया है। अब मैं गाड़ी के रूफटॉप से निकल के आपको पूरा 360 व्यू दिखाऊंगी जोजिला पास का। इस रास्ते में मेरा कैमरा स्टेबल भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि रास्तों की कंडीशन बहुत ही खराब है। मेरे कैमरे की बैटरी एकदम ही ख़त्म हो गई है। अब मुझे आगे के कुछ वीडियो अपने मोबाइल से बनाने पड़ेंगे, मे बी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, मगर मैं कोशिश करूँगी कि व्यू अच्छी तरह कैप्चर कर पाऊँ। ये यहाँ का सबसे टफेस्ट पार्ट है। यहाँ देखो पानी, ऊपर से पानी गिर रहा है। देखो तुम क्या क्या कराते हो यार, हैं? और क्या क्या कराओगे? अब मैं खड़ी हूँ श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर आई लव जोजिला में, और मेरे पीछे व्यू देखिए, जबरदस्त। मैं पहाड़ों में बहुत जगह घूमी हूँ, मगर ऐसी पहाड़ों की शेप्स मैंने जोजिला में ही देखी है। देखिए कितनी सारी लेयर्स हैं पहाड़ों की। ये जोजिला पास के मिलिट्री के ट्रक्स हैं, देखिए कितने बड़े टायर्स हैं इसके। ये पूरा रास्ता बर्फ क्लियर करते हुए जाते हैं। अब मैं खड़ी हूँ जोजिला पास के 0 पॉइंट में, जिसकी हाइट है 11,649 फीट। यहाँ आपको कोई काली बर्फ नहीं मिलेगी, कोई गंदी बर्फ नहीं मिलेगी, बिल्कुल सफेद संगमरमर जैसी बर्फ मिलेगी आपको यहाँ पर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। रोड रोडीज एट जोजिला पास। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रोड रोडीज। एक इतने ब्यूटीफुल नजारे के लिए एक लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। ये सामने देखिए कैसी बर्फ की चादर बिछी हुई है, और वो खड़ी है मेरी कार। अब यहाँ से 0 पॉइंट से मेरी मंजिल कारगिल सिर्फ 96 किलोमीटर दूर है। ये बर्फ के पहाड़ मेरे साइड से ही निकलते हैं। ओ बाप रे, कितना फुट होगा विक्रा ये? 25 फुट। ये है अब जोजिला पास का सबसे खतरनाक पार्ट। यहाँ पर एवलांच आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ये अब आप मेरे सामने देखिए, जैसे राजस्थान में सैंड ड्यून्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरली फॉर्म्ड स्नो ड्यून्स हैं। अगर यहाँ से बर्फ़ ज़रा सी भी खिसकी तो सीधा सड़क पे आएगी और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। मैं जोजिला ये जगह आपको किसी ने भी नहीं दिखाई होगी। वो देखिए आगे लिखा हुआ है आई एम एट जोजिला। वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये एंट्री गेट है। मैं एंट्री गेट तक ही आ पाई हूँ क्योंकि ये सारा बर्फ से ढका हुआ है। वो दूर देखिए एक तोप भी है। यहाँ पर आप देखिए नदी पूरी की पूरी जमी हुई है, बर्फ की सफेद चादर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको हमेशा शेड्स पहन के रखने हैं। ये सामने आप देख रहे हैं ये मेन चेक पोस्ट है। ये आप दूर तक जाम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रक है, मगर ये पहले छोटी गाड़ियों को ही छोड़ेंगे। अभी जोजिला पास को 15 दिन ही हुए हैं खुले हुए, तो आप देखिए फिर भी कितना ही जाम है क्योंकि सारा सामान लेकर इसी रास्ते से जाता है। पर टैक्सी भी चलती है, अगर आप सिंगल आए तो टैक्सी भी ले सकते हैं। ले तक की, श्रीनगर से ले तक 3500 रुपए किराया है। अब ये लोग यहाँ पर, आज तो हमारी तरफ से खुला है रास्ता, अब ये वेट कर रहे हैं क्योंकि अब जाने का रास्ता कल खुलेगा, सुबह 9 बजे खुलेगा ये रास्ता। चेक पोस्ट को क्रॉस करते ही रोड की थोड़ी शक्ल बेटर हुई है और यहाँ से अब द्रास है 25 किलोमीटर। अब हम रुके हैं लाला वैष्णो पंजाबी ढाबा पे। हम यहाँ खाएंगे इनके दाल चावल। इनके दाल चावल बहुत ही मशहूर है। दाल बनती है मिक्स दाल से। सुबह 8 बजे चल के श्रीनगर से मैं पहुंच गई हूँ 5 बजे कारगिल, और मैं खड़ी हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने। 10 घंटे की जर्नी करके अब मैं थक गई हूँ। अब मैं आपको कारगिल वॉर मेमोरियल कल घुमाऊंगी, और यहाँ आसपास कितनी लोकेशंस है उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रोटी जय हिंद, भारत माता की जय। अब ये डी हिमालयन का फ्रंट व्यू है जहाँ पर हम रुके हैं। ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है। सारी की सारी 4 मंजिलें हैं, और इसका देखिए सामने रोड के ऊपर ही है, और सामने देखिए पूरा के पूरे बर्फ के पहाड़।